नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का हिंदी का जो विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है, साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, क्या है, कोशिका। इसके बारे में जो सो इसका प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको जो सो पूरा जो सो आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका रीडिंग का जो सो मेन टॉपिक का जो सो वहाँ लिंक दिया हुआ है वीडियो का, आप वहाँ से जो सो जरूर देखें। तब इस वीडियो को देखें, तब आपको जो सो इसका जो ये वीडियो और जो सो बहुत बेहतर समझ में आएगा। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो को देखने में आपको बहुत जो सो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न जो है ना, ये क्या है, इसका जो है सो सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है। तो 1 नंबर का प्रश्न जो है सो आपसे परीक्षा में जो सो पूछ भी लिया जाता है, तब जो सो आप ध्यान से जो सो इस प्रश्न को आप सभी देखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जाता है, निम्नलिखित कथन में सत्य अथवा असत्य को लिखें कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, ये जो सो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए सत्य कौन है और असत्य कौन है, ये आप ध्यान से समझते जाइएगा। तो देखिए कहा जाता है एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होता है, कि एक कोशिकीय जीव जो होता है उसमें क्या एक ही कोशिका होता है। आप थोड़ा समझिएगा कि जो आपको जो सो हम उस वीडियो में बताएं रीडिंग वाले में, कि जो एक कोशिकीय जीव होता है, जैसे अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, तो उसमें एक ही कोशिका पाया जाता है। तो एक कोशिकीय जीव में जो सो एक कोशिका होता है। तो ये फर्स्ट क्या जो फर्स्ट कहा जा रहा है कथन, ये फर्स्ट कथन जो सो सही है। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है रक्त कोशिका शाखाबंध होती है, कि रक्त कोशिका जो होती है वह शाखा मित्र होती है। तो यह जो सो गलत है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, या गलत है। अब तीसरा देखते हैं, किसी जीव की मूल संरचना अंग। देखिए किसी भी जीव का जो है सो उसका मूल संरचना क्या है, अंग है। अगर कोई व्यक्ति है या कोई भी तरह का जीव है, ठीक है, अगर उसका अंग ही नहीं रहेगा तो वो तो उसका शरीर में कोशिका कहाँ रहेगा। तो आपको उस वीडियो में बताएं कि पहले क्या बनता है, कोशिका, फिर कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र बनता है और एक जीव बनता है। ठीक है, तो अगर आपके पास अंग ही नहीं है तो कोशिका फिर नहीं रहेगा, यानी कि अंग नहीं है तो कोशिका नहीं रहेगा। तो यह जो सो सही होगा। ठीक है, यह कथन सही है। फिर चौथा देखिएगा, अमीबा की आकृति अनियमित होती है। अनियमित का अर्थ क्या होता है, अमीबा जो सवाल होता है, आपको वीडियो में हम दिखाए थे उस वीडियो में, कि अमीबा जो सो किस प्रकार अपना भोजन करता है और जो सो किस प्रकार जो सो उसका आकृतिक निश्चित होता है, ये आपको वहाँ एक टॉपिक बाय टॉपिक बताए हुए हैं। तो वीडियो को आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फिर से आपको यह बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो को देखेंगे तब ये वीडियो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो अमीबा का आकृति क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो यह भी कथन जो है सो सही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कहा जाता है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आपको ये बात भी जो सो मैं उस वीडियो में बताया हुआ हूँ, कि सबसे बड़ी जो कोशिका जो होती है ना, वह शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। ठीक है, ये आपको उस वीडियो में बताए हुए हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है, देखिए पौधे की कोशिका में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तकाएँ पाई जाती है, कि जो पौधा जो होता है उसमें जो सो बहुत बड़ा, यानी कि अपेक्षाकृत अगर बोला जाता है, मनुष्य की कोशिका से बोला जाता है और पौधे की कोशिका से, तो उसमें जो सो कोशिका क्या बहुत उसकी जो रिक्तताएँ होती है बड़ी पाई जाती है। तो ऐसा बात नहीं है, यह गलत है। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये 1 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो सो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए ये सब प्रश्नों को जो सो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कहा जाता है दूसरा जो है सही विकल्प को जो सो रेखांकित करें, यानी कि सही विकल्प को आपको चूज करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रश्न पढ़िए, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। जो केंद्रक होता है उसमें कौन सा द्रव पाया जाता है, तो आपको उस वीडियो में बताएं। आपको ध्यान होगा तो आप खुद या वीडियो को जो सो देखकर आप कॉपी में टिक लगा लिए होंगे। तो देखिए क्या होता है, केंद्रक द्रव होता है। ठीक है, कि केंद्रक में जो सो केंद्रक द्रव पाया जाता है। अब अगला देखते हैं। देखिए कहा जाता है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थिति होती है। अनुपस्थिति का अर्थ क्या होता है, कि क्या नहीं होता है, कि जो जंतु कोशिका होता है उसमें क्या उपस्थिति नहीं होता है। तो कोशिका भित्ति, कहने का अर्थ ये बनता है कि पेड़ पौधे पास जो सो कोशिका भित्ति होता है। क्यों होता है, क्योंकि वह जो सो पर्यावरण से, उसे वातावरण से जो सो हवा, गर्मी, बरसात, वह सब से जो सो वह बचाता है। और वह काम कौन करता है, कोशिका भित्ति ही करता है, जो पेड़ पौधों को जो सो पूरा तरह से रक्षा करता है। कौन, कोशिका भित्ति। तो मनुष्य में कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, तो इसका गा होगा, अब इसको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न बन रहा है। फिर आगे बोला जाता है
आगे दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्लोरो देखिए क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह किस में पाया जाता है? पौधों में, दोनों में। देखिए पौधों में पहले आप देखिएगा जो होता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का अर्थ क्या हो रहा है कि यह जो है सो पौधा में हो सकता है, जंतु में भी हो सकता है, तो यह जो है सो दोनों में पाया जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान से रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अमीबा अमीबा एक एकल कोशिका जीव है। इसके इसके एक ही कोशिका में इसके एक ही कोशिका में होता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि अमीबा जो है सो क्या है? एकल कोशिका जीव है। इसके एक ही कोशिका होता है और अमीबा का क्या एक ही कोशिका होता है। तो ये बात सही है कि ये सभी क्रियाएं होती है और यह जो सो अमीबा जो सो भोजन, पाचन, ये सब सभी क्रिया जो वह करता है। और ये सभी बातें क्या है? सही है कि वह जो सो एकल कोशिका होने के बावजूद भी वह जो सो अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन सभी प्रकार की क्रिया कर लेता है। लेकिन मनुष्य जो सो अनेक कोशिका जीव है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब यहाँ से जो सो जो सब्जेक्टिव प्रश्न है 3 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है। आप इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये भी जो सो अगर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न जो है सो क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप खुद ही बना लेंगे। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न पूछा जाता है क्या? देखिए इसका तीसरा प्रश्न है, कोशिका झिल्ली को अचनात्मक परागमय क्यों कहा जाता है? कि कोशिका झिल्ली जो होता है वह जो सो उसे अचनात्मक परागमय क्यों कहा जाता है? तो समझिए, देखिए कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जो कोशिका झिल्ली होता है उसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं और सरंध्र छिद्रयुक्त होता है एवं केवल इच्छित पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थ को बाहर निकलने देता है। इसे अचनात्मक परागमय भी कहते हैं। देखिए कहने का अर्थ ये बनता है कि कोशिका झिल्ली को सबसे पहले क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। और यह जो सो पूरा रंध्र का समान होता है, छिद्रयुक्त होता है, पूरा छोटे छोटे छिद्र होता है और यह केवल जो सो एक छिद्र पदार्थ को आने देता है। जो अच्छे पदार्थ होता है उसे जो सो शरीर में एब्जॉर्ब होने देता है और शरीर के अंदर जो हानिकारक पदार्थ होता है उसे जो सो बाहर कर देता है। कौन? कोशिका झिल्ली, जिसका नाम दूसरा है प्लाज्मा झिल्ली। आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा क्योंकि कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों एक ही है, क्योंकि ये दोनों का नाम जो सो समान है और कार्य भी समान है। ठीक है, और फिर आगे देखिए कहा जाता है जो हानिकारक पदार्थ होता है उसे बाहर निकालने का यह कार्य करता है और इसी कारण से जो सो इसे अचनात्मक परागमय कहते हैं। ठीक है, तो क्यों कहते हैं आप ध्यान समझ लिए होंगे। अब देखिए आगे देखते हैं जो चौथा प्रश्न है। देखिए कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उसके कार्य लिखिए। कि जो कोशिका द्रव जो होता है उसमें जो सो मुख्य कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के जो सो अंग पाए जाते हैं, उसके कुछ अंग है, उसके जो सो हमें नाम बताना है। देखिए फर्स्ट में माइक्रोकंड्रिया, ग्लाज्मिता, राइबोसोम, हरित लवण और रसधानी, ये जो सो और अनेक प्रकार के, लेकिन यहाँ मैं इतना ही लिख के शो कर रहा हूँ। आप इतना ही को ध्यान में रखिएगा और इतना ही परीक्षा की दृष्टि में परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इसे आप लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखते जाइएगा सभी। अब फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? कहने का अर्थ ये बनता है कि जो कोशिका द्रव है, क्या है? कोशिका द्रव और जो केंद्रक द्रव है, ठीक है, इन दोनों में अंतर को पहले लिखने को कहा जा रहा है। और इन दोनों के अगर दोनों एक साथ हो, पहले प्रश्न को आप समझते जाइएगा तो आंसर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न को, मेरा बात को और प्रश्न को समझिए कि फिर ये दोनों जो सो जब दोनों साथ रहेंगे तब इसका नाम क्या पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखते हैं पहले कि कोशिका द्रव क्या है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उसके बाद देखेंगे केंद्रक द्रव क्या है, उसके बाद इसके सम्मिलित रूप का नाम क्या है ये भी देखेंगे। तो देखिए कोशिका द्रव या एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। देखिए कोशिका द्रव जो होता है वह एक जेली जैसा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है और यह जो है सो कहाँ होता है? कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में होता है। कोशिका झिल्ली होता है और केंद्रक जो होता है उसके बीचों बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है यह दानेदार अर्ध तरल तथा अर्ध पारस्पर होता है और यह जो सो दानेदार होता है और ऐसा जेली होता है कि इसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार का जेली होता है और इसमें विभिन्न कोशिका अंग पाए जाते हैं और इसमें जो है सो
भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिका अंग पाए जाते हैं, जैसे माइक्रोकंड्रिया, ग्लाजमुस्टा, राइबोसोम, हरित लवण और रसधानी। ये सब जो है सो इसके अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? कोशिका द्रव के अंदर। ठीक है, आप देखिए कोशिका द्रव के बारे में समझ लें। अब हम आपको केंद्रक द्रव के बारे में समझाते हैं। उसके बाद इसके सम्मिलित रूप का नाम क्या है ये भी बताएंगे आपको। तो देखिए अगला टॉपिक है केंद्रक। केंद्रक झिल्ली या केंद्रक द्रव, दोनों बात एक ही है। ठीक है, केंद्रक द्रव बोलिए या केंद्रक झिल्ली। तो देखिए द्रव पाया जाता है केंद्रक द्रव के द्वारा केंद्रक द्रव तथा कोशिका द्रव के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कि जो केंद्रक द्रव जो होता है वह क्या करता है, जो विभिन्न भिन्न पदार्थ होता है शरीर में, जैसे कि जैसे शरीर है, शरीर में एक जगह कहीं ग्लूकोज बनता है, कहीं जो है सो कुछ बनता है, कहीं विटामिन बन रहा है, कहीं कुछ और बन रहा है। तो यह केंद्रक द्रव जो है सो वह जो है सो सभी जगह जो है सो उस ग्लूकोज को शरीर में पूरा तरह जो है सो आदान प्रदान कर रहा है। उस विटामिन जो बना हुआ है उस विटामिन को शरीर में पूरा जो है सो आदान प्रदान कर रहा है, यही कहा जा रहा है। फिर आगे कहा जाता है कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के सम्मिलित रूप को जीव द्रव कहते हैं। और आपको बताते हैं कि अब जो सो सम्मिलित रूप का उसका नाम जो है सो जीव द्रव है। तो ये बात जो सो आप ध्यान रखिएगा कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को जो है सो उसके सम्मिलित रूप में अगर हो तो उसे जो है सो जीव द्रव कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है चित्र बनाकर पौधे कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कहा जा रहा है कि आप एक चित्र बनाइए और उस चित्र में जो सो पौधे कोशिका को जो सो अंतर स्पष्ट कीजिए और जंतु कोशिका का जो सो दोनों को छापिए, चित्र बनाइए और दोनों में अंतर हमें बताइए। तो आप जो सो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा तो आप समझ लेंगे। तो देखिए इसमें क्या अंतर है और क्या नहीं अंतर है आप समझते जाइएगा। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि ये जो सो जंतु एवं पादप कोशिका है, जंतु और पादप कोशिका है। और जंतु एवं पादप, पहले जंतु कोशिका को समझिएगा, उसके बाद पादप कोशिका का कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, वही जो सो दोनों का अंतर होगा। तो आप समझते जाइएगा। देखिए सबसे पहले जो जंतु कोशिका होता है उसमें क्या होता है, रिक्तकाएँ होता है। ठीक है, फिर रसधानी होता है, फिर प्लाज्मा झिल्ली होता है। समझते जाइएगा एक एक बात को। ठीक है, उसके बाद गोलकायर होता है, उसके बाद अंतः प्राजनित जलिता होता है। ठीक है, जलिका। फिर आगे होता है केंद्रक, फिर होता है केंद्रिका, और फिर कोशिका द्रव और माइक्रोकंड्रिया। ठीक है, ये सब जो है सो किस में होता है, जो जंतु कोशिका होता है ये जंतु कोशिका में होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पादप कोशिका में। ठीक है, देखिए पादप कोशिका में राइबोसोम, आप ध्यान में रखिएगा अगर राइबोसोम पूछा जाए ये सब तो जो सो ये सब पादप कोशिका में होता है। और जंतु कोशिका में आप ध्यान से जो सो देखते जाइएगा क्योंकि अभी इसी से जो सो अभी आपको अंतर भी अभी आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पादप कोशिका में राइबोसोम, फिर दूसरा अंतःपास्टित जलिका, फिर गोल्ड काय, फिर हरित लवण होता है इसमें, फिर केंद्रिका होता है इसमें, उसके बाद केंद्रक होता है। ठीक है, अब समझते जाइएगा। फिर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। ठीक है, फिर रिक्तकाएँ, समझते जाइएगा, रिक्तकाएँ और माइक्रोकंड्रिया, और फिर आगे होता है कोशिका द्रव। आप जो सो पादप कोशिका और जो सो जंतु कोशिका में आप अंतर को देखिएगा कि जंतु कोशिका में क्या क्या होता है और पादप कोशिका में क्या क्या होता है। आप यहीं से जो सो साफ साफ देख लीजिएगा। उसके बाद अभी हम आपको अंतर बताएंगे कि किसमें क्या होता है और किसमें क्या नहीं है। इसी में जो सो इस बॉक्स में आप अंतर को भर दीजिएगा। देखिए अब आगे देखते हैं। ऊपर पौधे एवं जंतु कोशिका चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी के आधार पर जो सो पौधे एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर किस प्रकार स्पष्ट हो सकता है कि देखिए इसमें क्या है इसमें क्या नहीं है, यही जो सो अंतर स्पष्ट करेगा। तो देखिए एक है पौधा वाला कोशिका और एक जंतु कोशिका। तो देखिए पौधे वाला जो कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति होता है। और या जंतु कोशिका में जो सो कोशिका भित्ति नहीं होता है क्योंकि ये पेड़ पौधा में सिर्फ होता है कोशिका भित्ति। तो ये इसमें कट लगा दिए। फिर आगे देखते हैं केंद्रक झिल्ली जो है सो आप देख सकते हैं वीडियो को थोड़ा नीचे ऊपर करके कि जो सो रोक कर कि केंद्रक झिल्ली किस में है, सिर्फ वो देखिए। आप देखिए ध्यान से केंद्रक झिल्ली जो है सो अभी ये जो सो सिर्फ ये दोनों में है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली दोनों में है। उसके बाद केंद्रक क्या है, दोनों में है। फिर कोशिका झिल्ली, देखिए कोशिका झिल्ली किस में है, कोशिका
आप ध्यान से देखिएगा तब आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, तो कोशिका झिल्ली दोनों में है, ठीक है, कोशिका झिल्ली दोनों में है। देखते जाइएगा। उसके आगे फिर कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, ठीक है। कोशिका द्रव भी जो है सो देखिए, कोशिका द्रव जो सो सिर्फ जो सो जंतु कोशिका में है, पादप कोशिका में नहीं है, ठीक है, कोशिका द्रव। उसके बाद हरित लवण पादप कोशिका में है और जंतु कोशिका में नहीं है। फिर रिक्तकाएँ दोनों में है, ठीक है। तो आप अंतर समझ लिए होंगे कि जो कोशिका भित्ति है वो दोनों पादप कोशिका में है और जंतु कोशिका में नहीं है, और केंद्रक झिल्ली है वह दोनों में है, जंतु कोशिका में भी है, पादप कोशिका में है। अंतर यहीं से आप समझते जाइए और यहाँ से लिखते भी जाएगा कॉपी पेन से। फिर आके केंद्रक जो है दोनों में होता है, कोशिका झिल्ली में भी होता है और केंद्रक झिल्ली में, केंद्रक कोशिका में भी होता है, ठीक है। और फिर कोशिका झिल्ली जो है सो दोनों में पाया जाता है। फिर कोशिका द्रव भी जो है सो दोनों में पाया जाता है, शायद पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है और जंतु कोशिका में पाया जाता है। और हरित लवण जो है सो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका और सिर्फ जंतु कोशिका, हरित लवण जो है सो पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। और रिक्तकाएँ जो है सो दोनों कोशिका में पाया जाता है। अब अंतर जो सो समझ लिए होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 7वां है, ठीक है। इस प्रश्न को भी जो सो आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत जो सो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 7वां प्रश्न क्या कहता है, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य का वर्णन कीजिए। कि जो कोशिका जो होता है उसमें क्रोमोसोम और इसके गुणसूत्र जो सो क्या होता है, इसी के बारे में जो सो विस्तार पूर्वक में लिखने को कहा जा रहा है, वर्णन करने को कहा। तो देखिए उत्तर को समझिए। देखिए कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम एवं गुणसूत्र पाया जाता है। जो कोशिका का केंद्रक होता है उसमें क्रोमोसोम जो होता है उसका गुण पाया जाता है। आपको उस वीडियो में और डिटेल में बताएं, थोड़ा सा यहाँ जो सो आप अपने दिमाग लगा के समझते जाइएगा, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है यह सभी वनस्पति एवं प्राणियों की कोशिकाओं में पाया जाता है। और जो कोशिका जो क्रोमोसोम है या जो सो सभी प्रकार के प्राणी और वनस्पति में भी जो सो पाया जाता है, ठीक है, कोशिका में पाया जाता है और उनके कोशिका में पाया जाता है। फिर आगे बोला जाता है तंतु रूपी पिंड होते हैं जो किसी भी अनुवांशिकता गुणों को निर्धारित एवं संचालित करता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जैसे कि आप मेरे बात को जो सो ध्यान से समझिएगा, और एक बार आप मेरा बात समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार देखें तो भी जो सो देख कर समझ लें, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जैसे कि कोई व्यक्ति होता है और वह व्यक्ति आप देखेंगे उसका कद काठी छोटा है या वह जो सो उसका शक्ल जो सो सांवला है या गोरा है, तो आप देखेंगे उसका माता पिता पर उसका जो सो असर बहुत पड़ता है। अगर उसका माता पिता कद काठी में छोटे हैं तो वह भी जो सो बच्चा छोटा ही होगा या नाटा होगा, ठीक है। और अगर बच्चा जो सो काला है तो उसका माता पिता भी जो सो काला होता है। ये जो सो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार इसमें भी कहा जा रहा है कि ये सब जो गुणसूत्र होता है क्रोमोसोम का, वह जो सो कोशिका के कारण जो सो सभी में जो सो असर पड़ते रहता है और जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, ठीक है। जो अनुवांशिकता गुण जो होता है या पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है गुणसूत्र वाला, ठीक है। अब फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न है। इस प्रश्न को भी समझिएगा। देखिए कहा जाता है पौधे कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, कि जो पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति जो होता है उसका क्या कार्य है। देखिए समझ लीजिए मेरी बातों को। अगर पौधे कोशिका में अगर कोशिका भित्ति अगर नहीं होगा तो वह जो सो पेड़ पौधा जो सो अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा सकता है, वह जो सो पेड़ पौधा विकसित हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कोशिका भित्ति जो है वह जो सो पेड़ पौधा को पूरा ही वायुमंडल के जो सो हानिकारक चीज़ों से पूरा तरह से रक्षा करता है। देखिए जैसे समझिए प्रश्न के उत्तर से। देखिए पौधे चल नहीं सकते। पहली बात जो सो पौधा चल नहीं सकता है। अगर पौधा चल सकता है तो वह जो सो कहीं आराम से कमरे में भी आके बैठ सकता था, तो उसे वातावरण नहीं झेलना पड़ता। लेकिन वह गर्मी बरसात ठंड सभी प्रकार के जो सो वह मौसम को झेलता है। फिर आगे कहते हैं इसलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायुमंडल नमी आदि विभिन्न परिवर्तन से सुरक्षा के लिए पौधे की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है। यही सब कारण से कि जो सो जैसे कि हमारा वातावरण जो हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे कभी गर्मी का मौसम आया, कभी सर्दी का मौसम, कभी बरसात का मौसम आया, तो क्या होता है उस समय जो सो पेड़ पौधे के जो सो कोशिका भित्ति जो होता है वह उसे बहुत ही जो सो राहत दिलाता है, वही जो सो उससे बचाता है ये सब मतलब मौसम चेंज होने से। और
यह भी कहा जाता है कि वह जो सो कोशिका झिल्ली के बाहरी परत भी होता है और वह बहुत मोटी परत होती है जो बचाता है पूरे पेड़ को, ठीक है, क्षति होने से। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न जो है सो यह भी जो सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसे भी समझिएगा। देखिए कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर का स्पष्ट कीजिए। जैसे पहले प्रश्न को समझिए कि कोशिका का आकार, जैसे कि हमारा शरीर है, हाथी का शरीर है, जैसे मनुष्य का शरीर है या हाथी का शरीर है, तो वह शरीर जो सो कोशिका जो सो उसके शरीर पर जो सो डिपेंड नहीं करता है, कि पूरा तरह से जो सो उसके शरीर पर नहीं डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार आकार लेना है, अपनी संरचना को किस प्रकार करना है। जैसे मनुष्य का शरीर है तो मनुष्य का शरीर पर जो सो निर्भर नहीं करता है कि कोशिका का आकार किस प्रकार होना चाहिए। यही जो सो इस प्रश्न के पूछा जा रहा है कि क्या बात ऐसा ही बात है। तो देखिए इसका उत्तर समझते हैं। देखिए कहा जा रहा है, समझिएगा उत्तर, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। इस कथन से हम पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती है। भिन्न भिन्न आकार की कोशिकाएं मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक बनती है जो कि अंग का निर्माण करती है। देखिए कहने का अर्थ ये बनता है, प्रश्न को फिर से ध्यान से समझिएगा, कि कोशिका के आकार जो सो जीवों के आकार पर निर्भर नहीं करती। मान लीजिए कि हमारा शरीर, मनुष्य का शरीर आप देखें कि किस प्रकार होता है, लेकिन कोशिका इस पर निर्भर नहीं करती कि हमें इसी प्रकार का, हमारे शरीर पर निर्भर नहीं करती कि हमें इसी प्रकार का जो सो आकार लेना है। वह किसी भी आकार में हो सकती है, चौकोर, बहुभुजाकार, अनेक प्रकार के आकार में हो सकती है। और हम पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि कोशिका भिन्न भिन्न आकार की होती है। क्योंकि कोशिका जो होती है उसका आकार जो सो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, और भिन्न भिन्न आकार की कोशिकाएं मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक बनती हैं। और जो सो जैसे अलग अलग प्रकार की जो कोशिका होती है वह मिलकर जो सो एक ऊतक का निर्माण करती है, और वह ऊतक मिलकर जो सो अंग बनता है, और अंग से जो सो एक जीव बन जाता है। इस प्रकार आप समझ लिए होंगे कि जो सो मनुष्य का शरीर जिस प्रकार है उस प्रकार उसका कोशिका नहीं होता है। निर्भर नहीं करता है कि इसका शरीर किस प्रकार, या किसी जीव है जैसे हाथी है तो उस पर निर्भर नहीं करता है कि हाथी के शरीर के हिसाब से जो सो उसका कोशिका हो। उसके जो सो कोशिका अपने पर निर्भर करता है कि उसे किस प्रकार आकार लेना है, ठीक है। तो इस बात को आप बेहतर से समझ लिए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस प्रकार जो सो सभी इसका प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाता है। और इस चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी प्रकार का वीडियो डालते रहते हैं। और आप जो सो हमारा चैनल से जाके विजिट करके आप देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट से भी देखते रहिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो आपको बोलें कि लिंक दिया हुआ रीडिंग का, आप वहां से ज़रूर देख लें। और इसी प्रकार के वीडियो जो सो मैं अपलोड करते रहूँगा। तो फिर आपको एक नए वीडियो में मिलता हूँ, तो तब तक के लिए जय हिंद।